Now see here, one very interesting thing is given. Earth is actually not a perfect sphere. आप लोग जानते हो कि एकदम परफेक्ट स्फेयर नहीं है, थोड़ा सा बल्ज है, ठीक है. सो मैं फिगर को थोड़ा एग्जैगरेट करके ड्रॉ करती हूँ जस्ट इन ऑर्डर टू मेक द पिक्चर वेरी क्लियर. सो अर्थ का जो शेप है ना, इट इज सम वॉट, जस्ट अ मिनट. अर्थ का जो शेप है, इट इज सम वॉट लाइक दिस. ठीक है, इतना ज़्यादा भी बल्ज नहीं है, बट फिर मैं अगर परफेक्ट फिगर ड्रॉ करूंगी तो समझने में मुश्किल होगी, ठीक है ना. सो इसलिए मैंने इतना ज़्यादा एग्जैगरेटेड फिगर ड्रॉ किया है. सो एक्चुअली सी, इफ आई ड्रॉ द एक्सेस नाउ, दीज आर पोल्स एंड दीज पॉइंट्स आर ऑन इक्वेटर, ठीक है. दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ. नाउ जस्ट सी the acceleration due to gravity. If you see the formula, then it is inversely proportional to square of distance. So if distance is more, then acceleration due to gravity will be less. You just check this distance and this distance. Suppose if I call this distance A and this distance B, can I say that B is less than A? Now acceleration due to gravity is inversely proportional to distance from the center. तो सेंटर से पोल का डिस्टेंस कितना है? b है. तो डिस्टेंस इज स्मॉलर, सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दिस प्लेस विल बी हायर, एंड एट इक्वेटर you can see this distance is more, so acceleration due to gravity will be lesser. ठीक है, one more time I'll just draw the figure. Suppose this is earth, this is the center, then this distance is suppose A, this distance is suppose B. Now you can see here, this point is known as pole, and what is this point? ये वाला point क्या है? Equator पे है ना. So now just see, equator is at a greater distance from center of earth than that of pole. So acceleration due to gravity will be more at poles and it will be lesser at equator. Why? Because here the distance is bigger. So that concept is given in your textbook. You can check here. But the difference in the value of acceleration due to gravity at the pole and equator is not very big, and therefore we take it constant only. हम इक्वेटर और पोल पे अलग अलग वैल्यूज़ नहीं लेते हैं, क्योंकि जो डिफरेंस आता है ना, वो डिस्टेंस की वजह से वो बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही माइनर होता है. रफली 10 किलोमीटर्स जितना आप डिफरेंस लो ना डिस्टेंस में, तो जो चेंज आता है वैल्यू में इज 0.003 समथिंग लाइक दैट. सो इतना छोटा सा डिफरेंस आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, इसलिए फिर हम मोरलेस क्या करते हैं, कांस्टेंट ही ले लेते हैं. बट आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल जी इज नॉट अ कांस्टेंट लाइक दैट ऑफ कैपिटल जी. कैपिटल जी वाज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कहीं पे भी चले जाओ, पूरे यूनिवर्स में आप कहीं पर भी चले जाओ, उसकी वैल्यू 6.673 इंटू 10⁻⁻11 कांस्टेंट रहती है, जबकि स्मॉल जी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती है. अलग अलग प्लैनेट्स पे द वैल्यू ऑफ जी इज डिफरेंट. एक ही प्लैनेट पे, लाइक अर्थ पे ही, अगर आप हाइट और डेप्थ में चेंजेस करोगे ना, अर्थ के सरफेस से आप हाइट पे जाओगे या फिर डेप्थ, खड्डा खोद खोद के नीचे की तरफ जाओगे, तो the value of small g changes. Value of small g is different at the points on equator and at poles, but the difference is very small and therefore we will take it as a constant only. But keep it in mind that small g is not a constant, capital G is a constant. Now we'll calculate the value of acceleration due to gravity. We have this formula, g is equals to capital G m upon r square. Now suppose if I want to calculate acceleration due to gravity on earth, then what I will do, I will substitute here mass of earth and here radius of earth. ये radius of earth कैसे आ गया वो देखते हैं हम. देखो हमारा फॉर्मूला ये था, this was our formula. See, G, this one. Okay, what is d? d is the distance between अर्थ एंड द बॉडी. सी, अर्थ यहाँ पर है
और सपोज ये एक बॉडी यहाँ पर है जिसके ऊपर मुझे चेक करना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना एक्ट करता है, देन दिस सेंटर टू सेंटर वाज d, और ये डिस्टेंस की वैल्यू हमने यहाँ पर डाली हुई थी। बट फॉर सिंप्लिसिटी हम ऐसा इमेजिन कर लेते हैं कि सपोज ये जो बॉडी है, मास m वाला जो बॉल है, वो इतनी हाइट पे ना होके सपोज अर्थ के सरफेस पे होता। इफ दिस इज अर्थ और ये हमारा जो छोटा सा बॉल है वो यहीं पर ही होता अर्थ के सरफेस पे, तो फिर d विल बी दिस डिस्टेंस। नाउ जस्ट सी इन कंपैरिजन टू रेडियस ऑफ अर्थ, ये बॉल का रेडियस तो क्या, इट विल बी वेरी लेस, सो हम बॉल के रेडियस को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो फॉर दिस फिगर इन दिस इक्वेशन इंस्टेड ऑफ दिस d कैन आई सब्स्टिट्यूट रेडियस ऑफ अर्थ। ये रहा रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, एक बॉल के रेडियस के कंपैरिजन में अर्थ का रेडियस तो बहुत बड़ा होगा, तो मुझे डिस्टेंस का इतना जो पोर्शन है ना वो अगर मैं ना भी कंसिडर करूं तो चलेगा। सो व्हाट आई एम डूइंग इज, ये अर्थ, ये उसके ऊपर का बॉल का रेडियस जो है हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं, हम सीधा अर्थ का रेडियस ही काउंट कर रहे हैं एंड उसको काउंट कर रहे हैं एज द डिस्टेंस बिटवीन द बॉल एंड द सेंटर ऑफ अर्थ। सो इंस्टेड ऑफ दिस d we'll substitute here re, that is radius of earth. So now we'll calculate acceleration due to gravity on a ball which is lying on the surface of earth. ठीक है, तो how you can calculate, just see here equation हमारा ऐसा कुछ बन गया। This r is radius of earth. You will have to remember the value of radius of earth. It is 6.4 into 10 raised to 6 meter. Mass of the earth also you will have to remember. See its value is given here. g तो आपको याद रखना है, मैंने आपको पहले ही बोला था। So all the values you have to remember. Okay, they are constants. So if you substitute all these values over here in this equation, then you will obtain acceleration due to gravity as 9.8 meter per second square. And you have to remember this value also. तो ये m के s यूनिट में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, cgs यूनिट में it will be 980 centimeter per second square. So this is how you can calculate the value of g. Now in next topic they have shown you what is the influence of they are showing you that what is the value of acceleration due to gravity acting on different shapes of body. वो हमने ऑलरेडी देख लिया है कि चाहे बॉडी का मास अलग अलग हो, चाहे शेप अलग अलग हो, बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ देन जी की वैल्यू सेम ही रहती है, बदलती नहीं है। क्यों नहीं बदलती है? क्योंकि हमारे फॉर्मूला में मास ऑफ बॉडी कहीं पे आता ही नहीं है। किसका मास आता है? अर्थ का मास आ रहा है। मतलब जिसके वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है वही बॉडी का मास आता है, अर्थ का ही मास आता है। जिसके ऊपर एक्सेलरेशन हो लग रहा है वो बॉडी का मास तो आ ही नहीं रहा है। तो चाहे फिर वो बॉडी कैसे भी शेप का हो, स्फेरिकल हो, स्क्वायर हो, उसका कोई भी मास हो, छोटा बड़ा कैसा भी, पर उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करेगी वो कितनी होगी? इट विल बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो इन दिस टॉपिक दे आर शोइंग यू दैट ओनली. देखो आप यहाँ पर ऑन नेक्स्ट पेज दे हैव रिटन हियर, दिस मीन्स दैट all objects, hollow or solid, big or small, should fall at same rate. सब सेम रेट से गिरने चाहिए क्योंकि सबके ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है वो कैसी होगी? सेम होगी. सो इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज इफ यू हैव अ फेदर एंड इफ यू हैव अ मेटल बॉल, ठीक है, यहाँ पर एक फेदर है आपके पास और यहाँ पर एक मेटल का बॉल है और दोनों को आप ऐसे नीचे की तरफ फेंकते हो ना, तो एक्चुअली पता है क्या होना चाहिए? ये फेदर और ये मेटल का बॉल दोनों इस ग्राउंड को एग्जैक्ट सेम टाइम पे टच करने चाहिए. जो आपको लगेगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है. सो आई विल सेंड यू वन वीडियो, वहाँ आप देखोगे कि कैसे ये दोनों सेम टाइम पर ग्राउंड को हिट करते हैं. डे टू डे लाइफ में हमें ये चीज़ नज़र नहीं आती है एंड द रीज़न इज़ रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ एयर. वी नो दैट हियर एयर पार्टिकल्स आर देयर, है ना. सो दीज एयर पार्टिकल्स दे विल प्रोवाइड रेजिस्टेंस एंड दे विल नॉट अलाउ दिस फेदर टू गो डाउन.
So what we will observe, suppose if we take one feather and one metal ball and we perform this activity, what will happen? This metal ball will fall first. It will touch the ground first, and after some time the feather will touch the ground. So the reason is all these air particles. But suppose if I remove all the air particles from between, if I create a vacuum in certain region, and if I perform this experiment in this region, then what will happen? This feather and this ball, both of them will touch the ground at the same time. The reason is, चाहे feather हो हल्का बॉडी, चाहे मेटल का बॉल हो बहुत ही हेवी बॉडी, दोनों पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना लग रहा था? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सेम लग रहा था. ओके, एंड देयरफॉर both the bodies will fall down at the same rate. Next is see your 3 equations of motions you have studied in previous chapters. ये आपने देखा है. तो if we are considering acceleration due to gravity, और उसी के लिए हम मोशन अगर पढ़ रहे हैं कि हमारा जो भी फोर्स लग रहा है, जो भी मोशन हो रहा है वो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से हो रहा है, then in all these 3 equations the acceleration will be which one? It will be acceleration due to gravity. So in all these equations, instead of a, what I can write? Small g. ठीक है. So if the motion is because of gravitational force only, then the 3 equations of motions will be written as v is equals to u plus gt, s is equals to ut plus half gt square, v square is equals to u square plus 2gs. इस तरीके से हम लिख सकते हैं.